कई सारे लर्निंग की प्रोसेस होती हैं। कई सारे स्कूलों में कॉलेजों में जो लर्निंग कराई जाती है या जो बच्चों को सिखाया जाता है, इवन कई सारी कंपनीज में भी जब लोगों को बताया जाता है कि कैसे कार्य करना है, तो उसके बड़े सारे तरीके होते हैं। मोस्टली उस केसेस में या तो आपको लेक्चर दिया जाता है या कुछ वर्कशॉप कराई जाती है। अब आज मैं आपको एक सा चार्ट दिखाता हूँ जिससे ये पता चलेगा कि सीखने का या सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। और इसको समझने के लिए हम लोग इस वाले चार्ट को देखते हैं। और इस वाले चार्ट में एक डिफरेंट टाइप की प्रोसेसेस बता रखी हैं कि किस तरीके से कौन सी जो प्रैक्टिस है उससे लर्निंग या रिटेंशन जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है या सबसे कम होता है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सिर्फ 5%, 5% जो आपकी लर्निंग होती है वो लेक्चर से होती है। तो अगर आप क्लास में बैठे हैं और आपको सिर्फ लेक्चर दिया जा रहा है, तो आप में जो रिटेंशन होगा, स्टूडेंट्स में जो रिटेंशन होगा, वो सिर्फ 5% रहेगा। इसका मतलब ये है कि क्लास से बाहर जाते ही 90% जो आपके दिमाग में था वो आपका दिमाग में नहीं रहेगा और आप उसको भूल जाएंगे। तो इसमें दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। जो मेजर पोर्शन है, पहला पोर्शन तो ये है कि जिसमें एक पैसिव टीचिंग मेथड्स होते हैं, जिसका मतलब ये है कि एक ही साइड से कि जो टीचर है या जो वहाँ पर वर्कशॉप को जो कंडक्ट कर रहा है वही बोल रहा है और आप लोग आराम से बैठ के उसको सुन रहे हैं, आपका कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा। और जो बाकी जो प्रोसेस होती हैं उसमें इंटरेक्शन होता है और आप उसके ऊपर कार्य करते हैं, आप एक्टिव रहते हैं। तो जनरली ये वाले जो मेथड्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि जो सिर्फ लेक्चर होता है, जो कई बार स्कूलों में कराया जाता है, कई सारे कॉलेजों में कराया जाता है, उसमें सिर्फ 5% रिटेंशन होता है। अच्छा, आप उसके बाद अगर अपने आप रीड करते हैं या आप कुछ पढ़ते हैं तो उसमें आपका रिटेंशन 10% होता है। लेकिन अगर आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो आपका रिटेंशन ज़्यादा नहीं रहेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जब आप रीड करें तो उसे ज़रूर रिवाइज करें। इनफैक्ट मेरा ये कहना है कि अगर आप किसी एक आर्टिकल को या किसी एक कॉन्सेप्ट को अगर आप एक बार रीड करते हैं तो इमीडिएटली उसको ज़रूर रिवाइज करें और उसके अगले दिन फिर से आप उसको रिवाइज करें और उसके 3 दिन बाद फिर से रिवाइज करें। तो ये आपका जब 2 या 3 बार जब रिवाइज हो जाएगा, ये रिवाइज हो जाएगा, तो आपका रिटेंशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जो तीसरा मेथड है वो है आपका ऑडियो विजुअल, जिसमें रिटेंशन 20% होता है। जैसे यूट्यूब वीडियोस हो गए या आपके जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं या आप कई सारे जो कोर्सेज अगर आप वीडियो पे देखते हैं तो उससे आपका रिटेंशन 20% रहता है, लेकिन उसमें भी रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। और जो 30% रिटेंशन होता है वो डेमोस्ट्रेशन में, जैसे हम लोग प्रैक्टिकल्स जो होते थे, आजकल स्कूलों में प्रैक्टिकल होने भी बहुत कम हो गए हैं। कॉलेजों में या स्कूलों में जब प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं तब जो डेमोस्ट्रेशन होता है उसके बेसिस पे रिटेंशन 30% हो जाता है। तो अब ये देखें कि अगर आप लेक्चर आप साथ में रखें, रीडिंग साथ में रखें, ऑडियो विजुअल भी रखें और साथ में डेमोस्ट्रेशन भी करें तो रिटेंशन काफ़ी अच्छा होगा। और रिवीजन अगर साथ में कराया जाए तो ये बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है। अब इसके बाद आता है ग्रुप डिस्कशन और उसके बाद है आपका बाय प्रैक्टिस बाय डूइंग, आप खुद करके उस चीज़ को सीखते हैं, और टीचिंग अदर्स। तो सबसे पावरफुल जो मेथड है, ये तीन सबसे पावरफुल मेथड्स माने जाते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन की अगर आपने किसी टॉपिक को चाहे लेक्चर के माध्यम से, चाहे रीडिंग के माध्यम से, चाहे डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से अगर आपने किसी को समझाया है और आप उसको और अच्छे ढंग से उसको आप समझना चाहते हैं, तो आप जो डिफरेंट लोग हैं वो सब साथ में बैठ के अगर उसके ऊपर वार्तालाप करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो आपका रिटेंशन 50% हो जाएगा और ये एक प्रकार का रिविजन भी होगा। इसके बाद होता है प्रैक्टिस बाय डूइंग, कि आपको जो चीज़ बताई गई है आप उसे खुद करने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपको एक फिजिक्स का कोई आपको कॉन्सेप्ट बताया गया था या केमिस्ट्री का कोई एक आपको कॉन्सेप्ट बताया गया था और आप प्रैक्टिकल क्लास में जाके खुद अपने आप करते हैं। एक तो हुआ था डेमोस्ट्रेशन, जो ये अलग था, डेमोस्ट्रेशन था। डेमोस्ट्रेशन में उन लोगों ने आपको दिखाया था, टीचर्स ने आपको दिखाया था। लेकिन प्रैक्टिस बाय डूइंग में आप क्या कर रहे हैं कि आप खुद अपने आप करके सीख रहे हैं, जो प्रैक्टिकल क्लासेस का पर्पस होता है। कई बार ये कहा जाता है इसका कुछ फ़ायदा नहीं है, लेकिन आप ये देखें उसका रिटेंशन 75% रहेगा। आप किसी भी बड़े इंसान से अभी आप पूछ सकते हैं कि उसके दिमाग में जो रिटेंशन है वो कितना है। वो उन कॉन्सेप्ट को अच्छे ढंग से बता पाएगा जिसमें आपने खुद किया होगा या आपने कुछ ऐसा प्रैक्टिकल करा होगा, ऐसा कॉन्सेप्ट को कुछ समझा होगा अपने आप से। और आखिरी जो पॉइंट होता है वो है टीचिंग अदर्स। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप किसी को सिखा सकते हैं, इससे बेहतर कुछ नहीं। तो अगर आपके पास कुछ नॉलेज है, कुछ ज्ञान है और अगर आप दूसरों से बांटते हैं और आप दूसरों को सिखाते हैं तो आपका रिटेंशन 90% हो जाता है। और क्योंकि उसके लिए आपके पास एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप किसी को सिखा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना भी एक बहुत बड़ा कार्य है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब आप निभाने जाते हैं तो उससे पहले आपको खुद प्रिपेयर होना पड़ता है। तो आप रीड भी करेंगे, बातें सीखेंगे भी, हो सकता है आप डेमोस्ट्रेशन भी करके देखें, क्योंकि बड़े सारे प्रश्न आ सकते हैं
और ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब आप किसी दूसरे इंसान को टीच करते हैं या क्लास को टीच करते हैं तो आप उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे ढंग से समझ पाते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं। जो लेक्चर है उसमें 5% रिटेंशन होता है और ये बहुत पावरफुल नहीं है, लेकिन ये सिर्फ पैसिव होता है। तो अगर आप लेक्चर भी दे रहे हैं तो आप ये कोशिश करें कि इंटरेक्शन होता रहे क्लास में, आप प्रश्न पूछें, उसके उत्तर लें, तो एक इंटरेक्शन होगा और उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जो आपको पढ़ाया जाए उसको रीड जरूर करें, क्योंकि आप जब रीड करते हैं और आप उसको खुद समझने की कोशिश करते हैं, उसको हम लोग सेल्फ स्टडी भी बोलते हैं, तो वो बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट होता है। ऑडियो विजुअल आजकल यूट्यूब है, बड़े सारे कोर्सेज हैं, अगर आप उसे भी सीख सकते हैं तो वो भी एक बड़ा अच्छा मीडियम है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है। डेमोस्ट्रेशन, ये स्कूल वालों की और कॉलेज वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कोशिश करें कि जो भी कॉन्सेप्ट सिखाएं उसको डेमोस्ट्रेट करके लोगों को दिखा सकें। ग्रुप डिस्कशंस की भी एक 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 प्रोसेस होनी चाहिए कि कोई आपने कॉन्सेप्ट सिखाया है, आपने सीखा है, तो आप आपस में वार्तालाप करके उसको और अच्छे ढंग से समझ पाएँ। और प्रैक्टिस बाय डूइंग, ये हर जगह पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन जहाँ जहाँ पॉसिबल है आप उसको ज़रूर करें। और आप जब खुद करते हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, चाहे वो सोशियोलॉजी में हो, चाहे वो साइकोलॉजी में हो, चाहे वो साइंस में हो, और या किसी और कॉन्सेप्ट में हो, कि जब आप खुद करते हैं तब आप उससे बहुत अच्छे ढंग से सीख पाते हैं। और 90% होता है टीचिंग अदर्स। जब आपके पास वो नॉलेज आ गई है और आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का समय आ गया है कि आप लेकर किसी और को सिखा सकते हैं, चाहे वो गरीब बच्चे हों, चाहे आप ट्यूशन पढ़ाएं ले करें या आप इसको फ्री में करें, लेकिन अगर आप ये करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इसका ज़रूर करें। और जब आप ये सारी की सारी प्रोसेस को आप समझ पाएंगे तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर आपको किसी को पढ़ाना है या किसी को कुछ सिखाना है कॉन्सेप्ट, तो आपको कैसे सिखाना है, और अगर आपको खुद भी सीखना है तो उसे आप कैसे सीख सकते हैं।